जब ये 7 लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो बाकी खिलाड़ी आगे तो उनकी सुरक्षा की गारंटी आप दिलवा दीजिए, गवर्नमेंट से दिलवा दीजिए, आप किसी से पुलिस से दिलवा दीजिए, सिक्योरिटी दिलवा दीजिए, फिर देखना आप कितने खिलाड़ी आएंगे। सहमति सर देखो, महिलाओं के साथ में जो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुआ है उसके ऊपर क्या सहमति और क्या है सहमति? क्लियरली बोलो कि हाँ कि हरासमेंट हुआ है और उसको सजा दी जाए। छिपाने की कोशिश की जा रही है, जिसने जो काम किया है उसको हमें दूसरे तरीके से लालच देके उसको दबाने की कोशिश की जा रही है कि आप इस चीज़ को छोड़ो और बताओ आपको क्या चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, जो लड़कियों के साथ में गलत हुआ है ना, हमें उसका इंसाफ चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। जी 3 महीने हो गए, कमेटी के लोग सो रहे हैं या जग रहे हैं या हम यहाँ पे बैठे हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कहाँ है? रिपोर्ट हम इतने दिनों से 3 महीने से वेट कर रहे थे कि रिपोर्ट दे दो, हाथ पैर सब कुछ हमने जोड़ के देख लिया। जब रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, हिम्मत करके सामने आया कि चलो हम चाहे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, लोगों के सामने गिड़गिड़ाएं तो शायद हमें न्याय मिल जाए, लेकिन फिर भी पैरों के तले रोन दे जा रही है हमें दिल्ली पुलिस चाहे वो चाहे। बबीता से जो कागज छीन लिया गया था, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, क्या अब खुद मीडिया में बोला है बबीता ने, हमें नहीं पता। आज हमने सुना इसलिए कि बबीता बोल रही है कि मैंने जबरदस्ती साइन करवाए गए, मैं सहमत नहीं थी उस रिपोर्ट से और जबरदस्ती मेरे हाथ में से पेपर खोसे गए कि आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स उसमें है। ये रेसलिंग फैमिली है, अगर उसको अगर इंक्लूड पहले तो क्यों आई? क्यों हमने तो 6 लोगों के नाम दिए थे, सिर्फ बबीता को क्यों लिया? हमारे 6 लोग क्यों नहीं लिए गए? तो आपको अगर बबीता से प्रॉब्लम थी ना तो पहले मना कर देते बबीता के लिए, सिर्फ बबीता का नाम इंक्लूड किया इसलिए क्या गया होगा ना शायद, क्योंकि वो आपकी पार्टी से है, बीजेपी से है। प्रेशर बनाने की बात आएगी तो बबीता पे सबसे पहले हम प्रेशर बना सकते हैं, बाकी किसी पे नहीं बना पाएंगे। बबीता के ऊपर आपको विश्वास है? बबीता पे किस चीज़ का विश्वास करें जी? हम कमेटी में जो लोग थे, अगर उन्होंने कुछ अगर गड़बड़ कर दी है तो चाहे बबीता हो चाहे कोई और हो, हमारे साथ तो इंसाफ नहीं हुआ ना। इंसाफ जो हमारे साथ करेगा ना, हम उस पर विश्वास करेंगे। क्या चाहेंगे कि करने की कोशिश की? वो कल आए थे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कुछ मतलब, तो वो हमें समझ में नहीं आया क्या आए तो क्या करने थे। क्या बोल के गए? कुछ नहीं, हमने तो बोला था कि हम यहाँ पे भूखे हैं, 2-3 हज़ार खिलाड़ी आ रहे हैं, हमारे लोग आ रहे हैं, तो प्लीज़ खाना प्रोवाइड कर दो, पानी वारी का कर दो। अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अगर अब भी सुन रही होगी तो हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपको खिलाड़ियों का इतनी चिंता हो रही है, हम खिलाड़ियों की हमें की इंसाफ दिलाने की, तो पहले खाना पानी दे दीजिए, उसके बाद में हम वो करेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने आज हम लोग को यहाँ भेजा है। अरविंद केजरीवाल जी को पूरा समर्थन है। जो महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, जो हमारी ओलंपिक मेडल जीत के आई हैं, देश के लिए इतना नाम रोशन किया है उन्होंने, और वो इतने टाइम से यहाँ पे धरने पे बैठी हुई हैं। पहले जनवरी में बैठी हैं, अब दोबारा बैठी हैं और सरकार उनकी बात ही नहीं सुन रही है। वही सरकार जो वैसे कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ और ये सब करो, और वही सरकार का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सांसद जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, और 1-2 नहीं 1000 लड़कियों का यौन शोषण हुआ है, उनमें से एक लड़की नाबालिग भी है, और फिर भी उनकी FIR तक नहीं दर्ज हो रही। तो ये किस तरह का इंसाफ है? अनुराग ठाकुर वैसे हर बात पे बयान देते हैं, हर बात पे भाषण देते हैं, इस पे उन्होंने एक भी शब्द बोला है? स्मृति ईरानी ने एक भी शब्द बोला है? ये सारी जो हमारी स्पोर्ट्स वुमेन हैं, जो इतना देश का जिन्होंने नाम रोशन किया है, पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है, जब आज इनको यहाँ बैठने पे मजबूर किया गया है तो कोई इनकी बात सुनने के लिए यहाँ क्यों नहीं आ रहा? देखिए, हमारे राज्यसभा में माननीय संजय सिंह जी ने ये मुद्दा ऑलरेडी उठाया है और अगले सेशन में भी उठाएंगे, और ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि ये जो लड़कियां हैं, जब ये जीत के आती हैं तो सब इनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। इनको प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि अपने घर की तरह समझना। अब वो प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? जिस सांसद के ऊपर यौन शोषण का आरोप है, उसका घर यहाँ से 100 मीटर दूर है। आप बताइए, वो यहीं पे बैठा हुआ है वो सांसद, और उसको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, दिल्ली पुलिस FIR तक नहीं कर रही है। क्यों उनको बचाने की कोशिश की जा रही है? कमेटी की रिपोर्ट में क्या है? क्यों कमेटी की रिपोर्ट उसको पब्लिक नहीं किया आपने? क्यों उसको बंद किया हुआ है? तो ये सारे जो सवाल हैं, ये सारे सवाल पूरा देश पूछ रहा है। ये लड़कियां जो इन्होंने मेहनत से जो मेडल जीते, अब जब ये यहाँ बैठी हुई हैं तो जो सारी लड़कियां इनको देख रही हैं, वो ये सोच रही हैं कि आगे अगर हम बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे आगे? जब यौन शोषण ही होना है तो कौन लड़की आगे बढ़ेगी, बताइए आप। देखिए, जो हमारी कमेटी के जो संगठित लोग हैं, वो जो आदेश और निर्देश देंगे, हम उसी तरीके से चलेंगे। लेकिन लगातार जो आपने ये बोला कि धमकियां मिल रही हैं और जिन लड़कियों के घर पे भी जो है पैसे पहुँचाए जा रहे हैं, उनको डराया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से अपील भी करूँगा कि जो विक्टिम है, जो नाबालिग है और सभी की जान को खतरा भी है, अगर उनको कुछ होता है तो दिल्ली पुलिस और गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार होगी। क्योंकि जो धरने बाहुबली के खिलाफ लड़ रहे हैं सभी खिलाड़ी, और वो पैसे से भी ताकतवर है, अभी डरा धमका के, जैसे जो सेक्रेटरी है हरियाणा का, जो फर्जी सेक्रेटरी है जिसको अभी बनाया है ब्रजभूषण ने, राकेश है, वो लड़की के कोच के पास फ़ोन करके बोल रहा है, और हमारे पास सबूत है, ये नहीं कि हम वैसे ही बोल रहे हैं।
और जो एक कोच है फर्जी कोच, जो कोई खिलाड़ी तो तैयार किया नहीं, द्रोणाचार्य लेके बैठा है महावीर बिश्नोई, वो लड़की के पिताजी के पास कॉल कर रहा है और बोला कि हमारे पास तोमर का कॉल आया है कि इसको पैसे से डरा के धमका कैसे भी करके इसको अपनी तरफ खींचिए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि दिल्ली पुलिस को ये बोल दिया है कि वो मामले में पूरी तरह संज्ञान लें और एफआईआर रजिस्टर्ड करी जाए, तो अब लग रहा है कि आपको एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल बढ़ना भी चाहिए, और उच्चतम न्यायालय से ऊपर तो हमारे देश में कुछ नहीं है, ना सरकार है ना और कोई पुलिस है, तो बिल्कुल इस चीज़ में जितना जल्दी हो सकता है हमें भी न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ हमें कि 10 दिन बैठना 20 दिन बैठना है, पर जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं बैठेंगे। बताने वाली है कि ब्रजभूषण सिंह सरन ने अभी जाकर कहीं पे ये वाइट दिया है क्या है कि मामला जो है कोर्ट में पहुंच चुका है, अब कोर्ट ही फैसला करेगा, हम चुप बैठे। उनका ये तो अपने आप ही चुप बैठ जाएंगे, वो कोर्ट से बड़े थोड़ी ना वो कि उच्चतम न्यायालय से बड़े हो गए, वो सांसद ही तो हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोर्ट से भी बड़े हो गए।